दिवाली के साथ और भी त्योहार और शादियों का समय आ गया है जब लोग आपको गिफ्ट देंगे और आप लोगों को गिफ्ट देंगे। लेकिन जरा होशियार रहना गिफ्ट लेते समय। पता है ना कि गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है। अरे चौंको मत भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट के तहत दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट्स पर कौन से नियम लागू होते हैं आपको पता है? तो अगर आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तो भैया एकदम सही जगह आके रुके हो। आज आपके इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 56(2) के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा के कैश गिफ्ट्स मिलने पर टैक्स लगता है। अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा के तोहफे मिले हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के स्लैब में माना जाएगा। मतलब धनतेरस या दिवाली पर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो वो फिक्स्ड स्लैब के हिसाब से ही आपका टैक्स कटेगा। 50,000 रुपए से कम होने पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स पर छूट मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों से गिफ्ट मिलने पर टैक्स लगेगा और किन से मिलने पर नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार वाइफ से मिले हुए गिफ्ट्स, भाई बहन से मिले हुए गिफ्ट्स, पति पत्नी के भाई बहन से मिले हुए गिफ्ट्स, माता पिता के भाई बहन से मिले हुए गिफ्ट्स, पूर्वज या वंशज से मिले हुए गिफ्ट्स और तो और वाइफ के पूर्वज और वंशज से मिले हुए गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये टैक्स फ्री हो जाएंगे। और ये सेम अप्लाई होता है शादियों पर भी। कपिल को फर्स्ट फैमिली से मिले हुए कोई भी गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिश्तेदारों के लिफाफे पे टैक्स लगता है। ये तो हो गए भाई रिश्तेदार। अब सवाल ये है कि दोस्तों से मिले हुए गिफ्ट्स पर कितना टैक्स लगेगा। दोस्तों से मिले हुए गिफ्ट्स पर इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेस में गिने जाते हैं। इसके अंतर्गत 50,000 के ऊपर के गिफ्ट्स पे टैक्स लगेगा, उसके नीचे के गिफ्ट्स पर नहीं लगेगा। अब दोस्ती रिश्तेदारी से अलग होती है जॉब वाली रिश्तेदारी, यानी आपकी कंपनी की तरफ से मिलने वाला बोनस। इस बोनस पे कितना टैक्स लगेगा पता है? अगर किसी एम्प्लॉय को उसकी कंपनी की तरफ से कैश गिफ्ट मिलता है तो उसे गिफ्ट मानते हुए टैक्स के नियम लागू होंगे, भले ही वो 50,000 रुपए से कम का ही क्यों ना हो। यानी 5,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट को बेनिफिट माना जाता है और उसके अनुसार टैक्स लगाया जाता है। इसे इनकम फ्रॉम सैलरी में गिना जाएगा और इस पर लागू दर से टैक्स भी लगाया जाएगा। वाउचर, गिफ्ट हैम्पर्स या टोकन के रूप में 5,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट अगर मिलते हैं तो वो भी सैलरी में ही जोड़े जाएंगे। तो भाई ये तो थी दिवाली पे मिलने वाले गिफ्ट और उनके टैक्स का पूरा गणित। अब आपके हिसाब से बेस्ट दिवाली गिफ्ट क्या मिलना चाहिए, ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता के जाइएगा। और हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द होल पैसा लाइफ टीम। नमस्कार।